ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि सर्वभूतेषु हरि सर्वभूतेषु भगवान्नास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानयेत्। श्री प्रहलाद जी महाराज का वचन है। हिरण्यकश्यपु ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर प्रहलाद जी महाराज ने दिया है। हिरण्यकश्यपु ने कहा था कि जिस हरि का भजन तुम करते हो वो नारायण कहां है, वो हरि कहां है, मैं उसे खोजने अखिल ब्रह्मांड में गया था। सारे लोक मुझे मिले, मुझे वैकुंठ धाम नहीं मिला। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का पार्षद था। भगवान नारायण की उस पर कृपा थी। भगवान नारायण के जो दो पार्षद थे, जय विजय, वही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने हैं। उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों का अपराध किया था। सनकादि मुनीश्वर समदर्शी है। भगवान के प्रिय भक्तों में से है। निवृत्ति परायण मुनि है। मुक्त विचरण करते हैं। जगत को ज्ञान देते हैं। जो योग्य लोग हैं उन पर कृपा करते हैं। उन्हें परमार्थ का मार्ग दिखाते हैं। और भ्रमण करते 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 सनकादि मुनीश्वर वैकुंठ लोक आए और पहले द्वार पर उन्होंने जय विजय को देखा और उनसे विनय की, हमें भीतर जाना है, प्रभु का दर्शन करना है। तब जय और विजय ने बड़ी उन्मत्तता से उनके साथ व्यवहार किया, उनकी अवहेलना की, उनका तिरस्कार किया। भगवान नारायण के दर्शन के लिए उनको जाने नहीं दिया। कोई उपाय ना रहा। बार बार विनय करने के बाद में भी, प्रार्थना करने के बाद में भी जय विजय ने उद्दंडता से उत्तर दिया। तब सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें श्राप दिया। वैकुंठ लोक में आकर भी समता नहीं प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।
अपने कर्मों से उद्दंड हो गए हो, संतों का अपमान कर रहे हो, संत अपराध कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, काम क्रोध युक्त दैत्य योनि तुम भोगोगे। और जैसे ही ये श्राप दिया, नारायण भगवान वहां आए, नारायण भगवान ने अनुमोदन कर दिया, हे जय विजय, मेरे भक्तों ने तुम्हें जो श्राप दिया है वह सत्य होगा। हरि महालक्ष्मी जी का भी अपराध पहले कर चुके थे। ऊंचा स्थान मिलने से जीवन में नम्रता आनी चाहिए, विनय आना चाहिए, सद्भाव निर्माण होना चाहिए। प्रभु की कृपा से हमें यह स्थान मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए अपने उद्धार के लिए। जो जो प्राप्त होता है उसका सदुपयोग मनुष्य के जीवन का कल्याण करता है। धन यदि मिला है तो उस धन को शुद्ध करना चाहिए। वह धन अक्षय हो जाता है, उस धन का कभी क्षय नहीं हो जाता, उस धन का नाश नहीं होता। शालीनता, नम्रता जीवन में आनी चाहिए। जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा पाया है उनको यदि हम देखेंगे तो एक बात हमारे समझ में आ जाती है कि जो उन्होंने पाया है उसके लिए वे बड़े सावधान हैं। उन्होंने नम्रता को धारण कर लिया है, विनय को धारण कर लिया है, प्रसन्न चित्त वृत्ति को धारण कर लिया है। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा समझते हैं और अपने आप को छोटा समझने में बहुत कल्याण है। थोड़ा बहुत मिलने के बाद में जिसके जीवन में अहंकार का उदय होता है उसके जीवन में कलह जरूर आते रहते हैं। वो अपनों से भी कलह करता है, परायों से भी कलह करता है। हर दिन जीवन मांगल्य की ओर बढ़ना चाहिए, परम मंगल जीवन का होना चाहिए। सनकादि ऋषि द्वारा शापित जय विजय ही कश्यप पत्नी दिति के पुत्र बने हैं। दिति के पुत्र होने के कारण उन्हें दैत्य कहा गया और दैत्यों का वंश बड़ा प्रचंड है, शौर्य है उनमें, विनय नहीं है। उनका स्वभाव ही अहंकारी है, क्रोधी है। जहां अहंकार आ गया वहां तो क्रोध को आना ही है, और जहां क्रोध आ गया वहां बाकी सब दोषों को भी आना ही है। दोषों की अपनी बिरादरी है। पाप जीवन में कभी अकेला नहीं आता, पापों की बहुत बड़ी सेना लेकर आता है। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि एक दोष है जीवन में। दोष एक नहीं, अनंत आ जाते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता ने उद्घोष किया है, ऐसा दिव्य सूत्र आपको कहीं मिलेगा नहीं। ध्यायतो विषयान पुंस, दूसरे अध्याय में आया है। हरि हरि स्थित प्रज्ञस्य जो लक्षण बताए हैं परमात्मा ने। अर्जुन जी महाराज ने पूछा था कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, क्या भाषा है, उसका कैसा आचरण है। हे समाधिस्तस्य केशव, बताने की कृपा करें, उसकी प्रभाषा कैसी हो सकती है। स्थितधि किम प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम, उसका आचरण कैसा होता है। और श्री भगवान ने बड़ा सुंदर प्रसंग उपस्थित किया है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक से कैसे दूसरा निर्माण होता है। विषयों का चिंतन होने से, विषयों का ध्यान होने से विषय प्रबल हो जाते हैं, विषयों का संग सारा अंतकरण दूषित कर देता है। फिर अंतकरण में कामना निर्माण होती है, काम निर्माण होता है, और वो काम पूरा नहीं हुआ, कामना पूरी नहीं हुई कि फिर क्रोध आता है। काम के पीछे क्रोध आता है। काम भी भयंकर है और क्रोध उससे भी भयंकर है। काम के पीछे क्रोध रहता है, क्रोध के पीछे सम्मोह आ जाता है, मोह आ जाता है। मन में कामना निर्माण हुई, मुझे ये प्राप्त करना है, और उसमें अवरोध निर्माण हो गया। किसी ने अवरोध खड़ा किया कि आ गया क्रोध। कुछ लोग जगत पर क्रोधित होते हैं। उन्हें जो मुकाम चाहिए था, जो उनका प्राप्तव्य था, वो उनको नहीं मिला। एक संत के संपर्क में एक क्रोधी व्यक्ति था। यह हमारे आंखों देखी बात है। हमारे आंखों के सामने ये घटना घटी है। उस संत ने पूछा कि भाई, जब भी देखो तुम क्रोध में रहते हो, क्या बात है? तुम्हारा शरीर स्वस्थ है,
बहुत अच्छा अधिकार तुम्हें मिला है, सब तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं, तुम्हारी पत्नी आज्ञा में रहती है, तुम्हारे बंधु तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं, जहां तुम काम करते हो वहां के लोग भी तुम्हें अच्छा मानते हैं, फिर भी तुम्हारे जीवन में क्रोध है। ऐसा प्रश्न पूछने के बाद उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो मुकाम मैं हासिल करना चाहता था वो मुझे हासिल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने अवरोध निर्माण किया, मुझसे भी बड़ा स्थान दूसरों को प्राप्त है। जिन स्थानों के लिए मेरी योग्यता है, मैं योग्य समझता हूं, मुझसे जो बाद में आए हैं उनको प्रमोशन मिल जाता है। वे बड़े पदों को जिनकी योग्यता वो नहीं रखते वे विभूषित करते हैं, और मेरी योग्यता होने के बाद भी मुझे अवसर नहीं दिया जाता। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वाई यू गेट डिस्टर्ब्ड बाय सच थिंग्स। ऐसी बातों से तुम क्यों डिस्टर्ब हो जाते हो? वॉट यू डिजर्व that God has given you already। जिसकी तुम्हारी योग्यता है वो तुम्हें मिला है, उसके लिए तो तुम्हें परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। अंतकरण में इतना विद्वेष है तुम्हारे, इतना क्रोध है, दिन रात तुम जल रहे हो उस विचार से, और जो जीवन तुम्हारे सामने है उसका आनंद तुम नहीं ले रहे हो। परमात्मा की कृपा से तुम्हारा परिवार बड़ा सुंदर है, तुम्हारी पत्नी आज्ञाकारिणी है, पढ़ी लिखी है, गुणवान है, हर प्रयत्न से तुम्हें सुखी करने का प्रयत्न करती है। तुम्हारा परिवार तो आनंदमय है, और जो नौकरी तुम्हें मिली है, जो स्थान तुम्हें मिला है, वो स्थान कम नहीं है। तुम अपने आप को देखो, जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है। यू हैव गॉट व्हाट यू डिजर्व, ओनली द थिंग योर आउटलुक इज नॉट चेंजिंग। तुम्हारी दृष्टि नहीं बदल रही है, तुम्हारे अंतकरण में क्रोध है, और वो क्रोध जब भी अवसर मिलता है विस्फोट कर देता है। पहले अंतकरण को समझो, अपने आप को समझो, जीवन में तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हें सब मिला है जीवन में, केवल पारमार्थिक मार्ग नहीं मिला है, इसीलिए तुम स्वयं से भी बहुत क्रोधित हो। शास्त्र को पढ़ा करो, शास्त्र को समझा करो, और इन श्लोकों का उच्चारण उन महात्मा ने किया था। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्वयं को समझ लेना चाहिए। विषयों के पीछे भागने से जीव का कभी भी कल्याण नहीं होता है। विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन मनुष्य को गहरी खाई में गिरा देता है। मुक्ति का कौन सा मार्ग है? जो अपने आप को ही अधपतित करने लगे उसे कौन बचा सकता है? सबसे बहुमूल्य तो जीवन है। यदि मूल्यों के साथ जिया जाए, संत की बात उसके समझ में आई, वो प्रयत्न करने लगा और धीरे 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 वो अपने अंतकरण में शांत हो गया। उसका जीवन ही बदल गया। जो अवरोध उसने स्वयं अपने जीवन में निर्माण किए थे वो अपने आप हट गए। हमारा चिंतन ही हमारे जीवन को बदलता है। वेदों की यही शिक्षा है, उपनिषदों की यही शिक्षा है, श्रीमद् भगवद गीता जी ने यही बताया है। श्रीमद् भागवत जी, समस्त पुराण, समस्त संतों की वाणी कौन सी भी भाषा में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, बांग्ला में हो, पंजाबी में हो, जिस किसी भाषा में हो, संत वाणी तो कल्याण करने वाली होती है। शास्त्रों का बोध होता है उसमें। संत बोले हैं, शास्त्रों को जानने के बाद बोले हैं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु को भक्ति तत्व का उपदेश दे रहे हैं। ये संसार की अद्भुत घटना है। 5 वर्ष की बात छोड़िए, 50 वर्ष का व्यक्ति भी कई बार अज्ञान की बातें करते हुए देखा जाता है। और ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात है, वेदों उपनिषदों की बात है। ये उपनिषदों का साक्षात्कार है जो कर लिया है प्रहलाद जी महाराज ने। माता के गर्भ में ही कर लिया है, उसे साक्षात्कार हो गया है। और जन्म लेने के बाद में वही ज्ञान प्रकट हो गया। अद्भुत ज्ञान है। पिता ने जब पूछा कि तुम हरि बोल रहे हो, नारायण बोल रहे हो, कहां है वो नारायण? मैं तो ढूंढने के लिए गया था, सारे ब्रह्मांड में मैंने ढूंढा, कहीं भी वो मुझे नहीं मिला। ब्रह्मलोक मिल गया, शिवलोक मिल गया, सारे लोक मिल गए, केवल वही लोक नहीं मिला, वैकुंठ लोक, जहां नारायण भगवान का निवास है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि नष्ट हो गया नारायण। जैसे कल्पांत में सृष्टि का अंत हो जाता है, प्रलय काल में सब नष्ट हो जाता है, वैसे वैकुंठ भी नष्ट हो गया। वो नारायण कहीं है ही नहीं, अगर होता तो मुझे मिल जाता। और प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे पिताश्री, ये कैसे हो सकता है? जो सकल ब्रह्मांड का आधार है, सकल सृष्टि का आधार है, जो है इसीलिए जगत चल रहा है। एक पढ़े लिखे नौजवान ने एक संत से कहा, मित्रों के साथ जाता था संत के दर्शन के लिए, श्रद्धा वगैरह कुछ नहीं थी,
नास्तिक विचारों का था। देयर इज नो गॉड। इस विचारों का प्रतिपादन करने वाला था। संत ने जान लिया इसके अंतकरण में क्या उलझने हैं, और संत ने एक दिन सोचा कि आज इसे समझा देंगे। संत ने उससे पूछा, लुक एट द स्काई, आकाश की ओर देखो। उसने आकाश की ओर देखा। फिर संत ने पूछा, व्हाट डू यू सी? उसने उत्तर दिया कि आई सी ओनली स्काई। संत ने फिर पूछा, डू यू सी द स्टार्स? He said, no, I can't see the stars. और संत ने फिर उससे पूछा कि if you cannot see the stars during the day, can you say that there are no stars? रात का समय जब आएगा, जब ये दिनमणि, ये सूर्य अस्ताचल को जाएगा, वैसे तो जाता ही नहीं है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, रात हो जाती है। और रात होने के बाद में तारों का दर्शन होने लगता है। दिन में तारे नहीं दिखते। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो देयर आर नो स्टार्स? तुम्हें दिखते नहीं, इसीलिए तुम ये नहीं कह सकते। इन द सेम वे, उसी प्रकार क्या तुम ये कह सकते हो कि भगवान नहीं है? देयर इज नो गॉड। भगवान है। जैसे तारे हैं, जैसे सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, ये सारा अस्तित्व जो है, तो इसको निर्माण करने वाला भगवान भी है। ओनली द थिंग यू डू नॉट हैव दैट एबिलिटी टू फील हिम। उसे अनुभव करने की तुम्हारी योग्यता नहीं है। तुम्हारी योग्यता नहीं है, इसीलिए तुम ये कह नहीं सकते कि देयर इज नो गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक विद इन, अपने अंतकरण में देखो। और गुरु की ये बातें सुनकर उसके अंतकरण का भ्रम नष्ट हो गया और वो बहुत बड़ा महात्मा हुआ। उसके मुख से निकले हुए शब्द संसार के लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गए। संत कृपा हुई उस पर। संत कृपा यदि हो गई, जो समझा नहीं वो समझ में आ जाता है, जो जाना नहीं वो जानने में आ जाता है, जो देखा नहीं वो देखने में आ जाता है। संत दृष्टि दिव्यता को देखती है, संत दृष्टि दिव्यता को दिखाती है। संत दृष्टि में वो सामर्थ्य होता है, दिखाने का सामर्थ्य। I have seen and I can show you. मैंने देखा है और मैं दिखा सकता हूं। हरि। प्रहलाद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हरि सर्वभूतेषु, सारे जगत में वही है, उस परमात्मा का ही विस्तार है। बादल बनकर वो गरज रहा है,
बरस रहा है, सूर्य बनकर वो चमक रहा है, दमक रहा है, चंद्रमा बनकर शीतलता से सारी सृष्टि को सुंदरता से नहला रहा है। वही तो है सर्वत्र, सारे जगत का आधार वही है। सूर्य में वो चमक बन गया है, दमक बन गया है, चंद्रमा में शीतलता बन गया है। जो जो जगत में दिखाई देता है वो सब वो बन गया है। उसी के कारण ये जगत चलता है, उसका संचार सर्वत्र है। सर्वत्र संचार होने के बाद में भी वो सभी को नहीं दिखता, उन्हीं को दिखता है जिनकी दृष्टि ने वो दिव्यता प्राप्त की है। पहले अपने अंतकरण में तो देखो, अपनी योग्यता तो समझो। क्या आप पात्र हो? उसे देखने के पात्र हो? क्या आपने अपना अंतकरण इतना निर्मल कर दिया है? दूषित जल में प्रतिबिंब जल्दी दिखता नहीं। जल में यदि चलन वलन हो तो मस्तक पर जो सूर्य है वो प्रतिबिंब भी आंदोलित दिखता है। अशांत चित्त में प्रतिबिंब कैसे नजर आएगा? पहले उस योग्यता को तो प्राप्त करो। प्रयत्न किया नहीं, सद्धर्म पर चलने का प्रयत्न किया नहीं, जीवन केवल ऐसे ही बेकार के विचारों में बिता दिया, कृति नहीं की है। What right he has to say that God has not blessed me? उसे क्या अधिकार है ऐसा कहने का कि भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की? कृपा के पात्र तो बनो, अपने अंतकरण को शुद्ध तो करो। ऐसा कौन है संसार में जिस पर उसने कृपा नहीं की? पात्र यदि उल्टा रख दिया और उस पर जल की धारा छोड़ी तो पात्र कभी नहीं भरेगा, भर ही नहीं सकता, भरने की अवस्था ही नहीं है। पात्र उल्टा है, उसे सीधा करना पड़ेगा तब भरेगा। भगवत कृपा तो होगी, सब पर होगी। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमुक जाति का है, ये ऐसा है, ये बेकार की बातें हैं। गंगा घाट पर तेलंग स्वामी ने कहा था, एक भक्त ने पूछा, महाराज जी मुझे अनुभव नहीं आते हैं, मेरा मन नहीं लगता है, संसार की बातों में मेरा मन लगता है, बेकार की बातें मैं दिन भर सुनते रहता हूं, कभी थकता नहीं। और परमार्थ की बात अगर कोई करे तो मैं ऊब जाता हूं, उनमें मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? और स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुमने तो अपने मन को खुला छोड़ दिया है, सांसारिक बातों में तुम उलझ गए हो, उल्टी दिशा में जा रहे हो। तुम दक्षिण की ओर जा रहे हो और अयोध्या तो उत्तर की ओर है।
तुम अयोध्या कैसे पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचोगे। दिशा तो तुम्हें अयोध्या की लेनी होगी। परमार्थ की दिशा तुमने प्राप्त नहीं की, तो तुम कैसे शांत हो सकते हो? कैसे परमात्मा को पा सकते हो? तुम्हारे अंतकरण को तुमने रोगी कर दिया है। पहले अपने अंतकरण का उपचार करो। उस मार्ग को अपनाओ जो परमार्थ का मार्ग है, जो परमेश्वर की ओर जाता है। तब तुम्हें शांति मिलेगी। और स्वामी जी ने अपने जीवन काल के अंदर ही उस भक्त को अपने जीवन में परमार्थ करते देखा। कईयों के जीवन में तेलंग स्वामी ने गंगा घाट पर बड़ी कृपा की है। अद्भुत संत हो गए हैं। संतों की वाणी में वेद होते हैं। वेदों के संदर्भ आप परीक्षण करके देख लेना। वेदों के विरुद्ध कोई वचन वो बोलते नहीं। जो उपदेश वो देते हैं वो वेद प्रणीत होता है, शास्त्र की मर्यादा में होता है। मर्यादा का उल्लंघन कभी होता ही नहीं, अनजाने में भी नहीं होता है। जगतगुरु तुकाराम महाराज का कोई भी अभंग, कोई भी पद आप देख लीजिए और उसके बारे में सोचिए। जो विचार उन्होंने प्रकट किया है वो शास्त्र के विरुद्ध कहीं भी नहीं है। कोई शास्त्रकार यदि उनके अभंगों को पढ़े तो समझ में आता है कि महाराज ने जो बताया ये कितना श्रेष्ठ विचार है। हरी हरी अवघेची गोड झाले, अवघेची गोड झाले, अवघेची गोड झाले, मागलिये भरी आले। आज जीवन मधुर हो गया है। परमार्थ प्राप्त करके आज जीवन मधुर हो गया है। आज मधुर फलों की प्राप्ति हुई है। जीवन से सुगंध उठ रही है, परमार्थ की सुगंध। भगवत प्रेम से जीवन अनुप्राणित हुआ है। ये आज मिला है, इसका कारण है कि पिछले जन्म में इसकी भूमिका बन गई थी। पिछले जन्म में वो सुकृत किए थे, वो श्रेष्ठ कर्म किए थे जो आज फलित हुए हैं, पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं। अवघेची गोड झाले, मागलिये भरी आले। जो पुण्य कर्म किया था वो भरपूर प्राप्त हुआ। पुण्य नष्ट नहीं होते। कल की कथा में इसका स्पर्श हुआ था। पुण्य कभी नष्ट नहीं हो जाते। लिया हुआ नाम नष्ट नहीं हो जाता। किए हुए सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होते।
वो मंगल रूप हो जाते हैं और अगले जन्म में प्रकट होते हैं। कोई बिना पढ़े ही ज्ञानी बन जाता है, पढ़ने का अवसर नहीं मिला लेकिन ज्ञानी बन गए। अंतकरण में ज्ञान के द्वार खुल गए और वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो ऐसे शब्द निकलते हैं कि जिन्हें अपने अंतकरण में हमेशा के लिए रखा जाए। इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता, इतना प्रकाश ज्ञान का जीवन में। इसीलिए मनुष्य को अवस्था कोई भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, पुण्य कर्म ही करने चाहिए, पुण्यों का ही अनुसरण करना चाहिए। अवघेची गोड झाले, मागलिये भरी आले। ये सब हुआ है जीवन में, ये प्रत्यक्ष अनुभव किया महाराज जी ने। और उसके आगे का जो चरण है वो बड़ा सुंदर है। पहले चरण की परिपुष्टि करा देता है। पहले चरण में जो भूमिका सामने रखी है उसको पुष्ट करने वाला है दूसरा चरण। सहाय्य झाला पांडुरंग, सहाय्य झाला पांडुरंग, दिला अभ्यंतरी संग। मेरे अंतकरण में परमात्मा है, मैं अपने अंतकरण में परमात्मा को अनुभव करता हूं। I see the Lord in my heart. I feel it. He is everywhere with me. जहां जहां मैं जाता हूं उसका संग मुझे प्राप्त है। अभ्यंतरी, अंतरी, मेरे हृदय में, मेरे भीतर उस परमात्मा को मैं अनुभव करता हूं। यह अनुभूति बहुत बड़ी है। जो भाव श्रीमद् भागवत में प्रहलाद हिरण्यकश्यपु संवाद में आया है, वही भाव जगत गुरु तुकाराम महाराज के इस अभंग में भी आया है। सहाय्य झाला पांडुरंग, दिलाभ्यंतरी संग। और प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यपु से कहा है, हरि सर्वभूतेषु भगवान नास्त ईश्वर इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मानयेत। संत सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं। जड़ी, स्थली, काष्ठी, पाषाण, हर स्थान पर उस परमात्मा को देखते हैं। उनके लिए वो परमात्मा सगुण है, उनके लिए वो परमात्मा निर्गुण है। अपने अंतकरण का हर भाव जगत गुरु तुकाराम महाराज परमात्मा से कहते हैं, प्रहलाद जी महाराज परमात्मा से कहते हैं। जगत गुरु तुकाराम महाराज सत्य युग के प्रहलाद है,
सतयुग में जो प्रहलाद जी हो गए हैं वही जगत गुरु तुकाराम महाराज है। एक युग की भक्ति नहीं, जगत गुरु तुकाराम महाराज की भक्ति सारे युगों की है। हर युग में वो आए हैं, हर युग में उन्होंने भगवान की भक्ति की है। उनके अंतकरण में भक्ति चिरस्थायिनी है। हमेशा के लिए भक्ति ने उनके अंतकरण में निवास किया है और वो स्पष्टता से अपनी वाणी में उद्घोषित करते हैं, हरि सर्वभूतेषु। हे पिता देख लो, सारे भूत मात्र में, सारे ब्रह्मांड में, हर देश में, हर वेश में हर देश में तू ही विराजमान है। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले मैं त्यासी। देखने के बाद तो कहा है ना, और स्पष्टता से कहा है, अनंत वेशे अनंत रूपे देखिले मैं त्यासी। मैंने उसे देख लिया है और अपने अंतकरण में धारण कर लिया है। ये ज्ञानेश्वर महाराज के शब्द है। संतों की जो वाणी है वो मूल सूत्र से थोड़ी भी इधर उधर नहीं जाती है। ये साक्षात्कारी वाणी है, ये काल्पनिक नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। साय झाला पांडुरंग, साय झाला पांडुरंग, दिला अभ्यंतरी संग। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, छठवें क्रमांक का सूत्र है, यज्ञात्वा मत्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। भक्ति जीवन में आने के बाद में भक्त के जीवन में कौन सी क्रांति हो जाती है, क्या परिवर्तन आ जाता है। अब तक जो आनंद होते थे वो तो थोड़ी देर बाद विलय को प्राप्त होते थे। कोई अच्छा भोजन करने के बाद कहता है कि आज बहुत अच्छा भोजन मिला, आनंद हुआ। कब तक है आनंद? भोजन तो हो गया है, कुछ क्षणों बाद गया आनंद। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आनंद कब तक है? थोड़ी देर तक। मन पसंद वस्त्र मिल गया, कितना सुंदर वस्त्र मिल गया, आनंद हो गया। ये वस्तुनिष्ठ आनंद है, वस्तु है इसीलिए ये आनंद हुआ है। ये शाश्वत नहीं है, जाने वाला है। भोजन का आनंद भी जाने वाला है, मिलन का आनंद भी जाने वाला है। किसी वस्तु का प्राप्त होना, यह आनंद भी जाने वाला है। यह आनंद चिरस्थायी नहीं। भक्ति का आनंद चिरस्थायी है। भक्ति मिली है, बड़े प्रयत्नों के बाद मिली है।
बड़ी प्रतीक्षा के बाद मिली है, और मिलने के बाद कैसी अवस्था हो गई? भाव विभोर अवस्था हो गई, जैसे मीरा जी की हो गई। माई रे माई रे माई रे माई रे, मैं तो लीनो गोविंद मोल। माई रे माई रे, मैं तो लीनो गोविंद मोल। मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और बदले में क्या दिया है, कैसे मोल दिया है? माई अपने मन को बता रही है, मन को ही सखी बना लिया। किसी व्यक्ति से बात नहीं करती मीरा जी। मीरा जी की बातचीत उस परमात्मा से है। अपने भावों को अपने मन से सुनाती है। मन कहता है कि तुझे तो गिरधर मिल गए, गिरिधर नागर तेरे हो गए, और मीरा जी कहती है कि मैंने तो मोल लिया है उनको। और कैसे लिया है? सौदा खरा खरा किया है, कोई दगाबाजी नहीं की। धन देने के बाद में भी जितनी वस्तु देनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, सौदा खरा नहीं हुआ है। मीरा जी ने जो सौदा किया है वो सच्चा है, खरा सौदा किया है। और मीरा जी कहती हैं कि तराजू तोल कर लिया है, और सारे जगत पर जाहिर करती है, उद्घोषित करती है, मैंने गोविंद को मोल लिया है। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा की प्राप्ति मीरा जी को हो गई है, और वो जो आनंद है मीरा जी प्रकट कर रही है, ये आनंद जो है ये लौकिक आनंद नहीं, ये बड़ा दिव्य आनंद है। नारद भक्ति सूत्र का जो पहला चरण है, छठे सूत्र का जो पहला चरण है, यज्ञात्वा मत्तो भवति, भाव विभोर हो गई है मीरा जी। भक्त भाव विभोर हो जाता है भक्ति प्राप्त करने के बाद। मेरे जैसा कोई व्यक्ति समझ लेता है कि मैंने तिलक धारण कर लिया, मैं भगवान का भक्त हो गया, बाह्य रंग से तो ठीक है, दूसरे ने देख लिया भाई माथे पर तिलक लगा है, भगवान का भक्त ही होगा। अच्छा व्यक्ति भी समझने लगता है, बुरा व्यक्ति भी समझने लगता है, भगवान के भगत है। बाह्य रंग का भी महत्व है, लेकिन उससे अधिक महत्व है अंतरंग का। अंतरंग जिससे बदले, अंतरंग प्रभु मैं हो जाए। प्रहलाद जी महाराज की यही अवस्था है, जगत गुरु तुकाराम महाराज की यही अवस्था है, मीरा जी की यही अवस्था है। यज्ञात्वा मत्तो भवति। नारद भक्ति सूत्र के छठवें सूत्र का ये पहला चरण है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो गए, अष्ट सात्विक भाव अंतकरण में निर्माण हो गए, रोमांच आ गए, स्तब्ध हो गए, आंखें बंद कर ली, अंतकरण में परमात्मा को देखने लगे। जगतगुरु तुकाराम महाराज की एक गोपी मथुरा गई थी दही बेचने, नवनीत बेचने, और उधर से जब लौटी तो उसे रास्ता नहीं मिल रहा है।
वो भटक गई है, उसके समझ में नहीं आया रास्ता कहां है। और सामने रास्ते में एक छोटा सा जल का संचय है, और उस जल में देखने के बाद में वहां वो पैर रखने वाली थी, लेकिन अब पैर नहीं रख सकती है क्योंकि वहां परमात्मा दिख रहे हैं, हरि का दर्शन हो रहा है। उसने अपने चरण को वैसे ही थाम रखा है। उधर से दूसरी गोपी आई, उस गोपी ने पूछा कि चरण नीचे क्यों नहीं रखती है, और वो पूछती है कहां पग डालूं, कहां पर रखूं पैर। जहां भी पैर रखने को जाती हूं वहां पर मुझे परमात्मा नजर आते हैं। का पगड़ारू पैर रखने को भी स्थान नहीं मिल रहा है। गोपी की क्या अवस्था हो गई है, स्तब्ध हो गई गोपी। ये भक्त के अंतकरण का भाव है। नारद भगवान कहते हैं स्तब्ध भवती, स्तब्धो भवती, आत्मा रामो भवती। आत्मा रामो भवती का अर्थ होता है अपने आत्मा में ही वो परमात्मा रमण कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधारमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद। राधा जी उस गोविंद में इतनी रममाण हो गई है कि वो राधा है ये भी भूल गई है। राधा जी रमण कर रही है उसमें, उस परमात्मा में, और वो परमात्मा राधा रमण हो गया है। वो परमात्मा भी राधा जी में ही रह रहा है, राधा स्वरूप ही हो गया है। ये भक्ति की उच्च अवस्था है, ये माधुर्य भक्ति की उच्च अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचना बड़ा कठिन है। यह अवस्था समझ में भी नहीं आती, इसे समझाना भी बड़ा मुश्किल है, समझना भी बड़ा मुश्किल है। राधारमण हरि गोविंद, एक भजन सुना था, राधे 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 गोविंदा, वृंदावन चंद्रा, अनाथ नाथ दीन बंधु, राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा, वृंदावन चंद्रा, अनाथ नाथा दीन बंधु, राधे गोविंदा। भाव बड़ा मधुर है। राधा तो आराधिका है, और श्री राधा जी का स्मरण करने से उस राधे गोविंद की कृपा जल्दी हो जाती है।
राधे श्याम मिला दे, श्याम से मिला दे। राधा तो धारा है, भक्ति की धारा, अखंड धारा। राधा धा आगे करने के बाद में राधा का ही धारा हो जाता है। भक्ति की अखंड धारा है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। हरि हरि। भक्त की भाव विभोर अवस्था का वर्णन नारद भगवान ने किया है, भक्ति सूत्र में वर्णन किया है। ये संतों ने भी वर्णन किया है, कलयुग के संतों ने भी इसका वर्णन किया है। हरि ने माझे हरि ले चित्ता, हरि ने माझे हरि ले चित्ता। भार वित्त विसरले, भार वित्त विसरले। हरि ने माझे हरि ले चित्ता। परमात्मा ने मेरे चित्त का हरण कर लिया है, कृष्ण ने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। जिसे मैंने संभाल कर रखा था उसका हरण कर लिया है। अज्ञानी तो बेकार की बातें ही इकट्ठा करेगा। जिसकी बुद्धि ने संतुलन खो दिया है वो तो गलत बातें ही इकट्ठी करेगा। जगत में अज्ञानी जीव जिसे धन समझता है उसे इकट्ठा करता है, और वो जो उसने इकट्ठा किया है वो भार स्वरूप है। उसे वो वित्त कहता है, धन कहता है। भार वित्त विसरले। हरि ने जब चित्त को पूरी तरह से आकर्षित कर लिया तो जिसे वित्त समझा था, जो भार स्वरूप था, उसे मैं भूल गई हूं। अपने अंतकरण की भक्ति का वर्णन कर रही है गोपी। ये जगतगुरु तुकाराम महाराज की गोपी है, जो परमात्मा के चिंतन में परमात्मा स्वरूप हो गई है। नारद भक्ति सूत्र में जिसका वर्णन आया है, यज्ञात्वा मत्तो भवति। आता कैसी जाऊ घरा, आता कैसी जाऊ घरा। हा नवे बरा लौकिक, हा नवे बरा लौकिक। आता कैसी जाऊ घरा। अब मैं अपने घर कैसी जाऊं।
एक अर्थ होता है कि संसार के घर में कैसी जाऊं, मेरा आचरण देखकर सबको संशय आने लगा है, मैंने समाज के नियमों के विरुद्ध आचरण किया है, इसीलिए मुझे लज्जा आ रही है, अब मैं कैसी जाऊं। ये जो लौकिक हुआ है ये कुछ ठीक नहीं हुआ, मेरी बदनामी हो गई है, अब मैं कैसे जाऊं। एक अर्थ ये हो गया है। दूसरा अर्थ ये होता है, मैं तो वहां से आई हूं, गोलोक से आई हूं, व्यर्थ कामों में मैंने अपना जीवन बिता दिया है, अब वहां जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊं। वहां भी तो मुंह दिखाना है। कर्म अगर अच्छे किए तो अच्छी तरह से जा सकते हैं, आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं, किंतु बुरे कर्म किए हैं, भयंकर कर्म किए हैं, अब आंखों में आंखें डाली कैसे जा सकती है। जगत जानता है, और जगत जाने या ना जाने अपना मन तो जानता है। अपने कर्मों को अपने मन ने देखा है, उस कर्मों के अच्छे बुरे प्रभाव को मन ने जाना है। अपना मन तो अपने आप को ही खाए जा रहा है। जो किया गलत किया, भगवत भजन नहीं किया, परमार्थ मार्ग का अनुसरण नहीं किया, शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने का विधान नहीं किया था वो कर्म किए, पाप कर्म किए, जघन्य कर्म किए, अकरणीय कर्मों का अनुसरण किया। ये सब बातें तो अपना मन जानता ही है। जगत के दोषी तो है, अपने मन के भी दोषी है। परमार्थ मार्ग का अनुसरण करने के लिए जीवन मिला था, लेकिन परमार्थ की तो बात ही नहीं सुनी, और जो बताने के लिए आया उसका उपहास किया, उसकी हंसी उड़ाई, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ लिया, अपने ही जीवन का नाश कर लिया। आता कैसी जाऊ घरा, आता कैसी जाऊ घरा, हा नवे बरा लौकिक, हा नवे बरा लौकिक। जगत के लोग पाप कर्म से नहीं डरते, पाप करने से नहीं डरते, उस पाप को प्रकट होने से डरते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये लोक भय अच्छा है, इस भय के कारण कईयों के चरण गलत नहीं पड़ते, धर्म मार्ग पर रहते हैं। मां क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, गुरुजी क्या कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति को मोड़ने का प्रयत्न करते हैं, बड़ा कठिन है।
आता कैसी जाओ घरा, हा नवे बरा लौकिक, हा नवे बरा लौकिक। हाँ, किसी और को क्या कहें, अपने अंतकरण में देखो तो सब पता चल जाता है। हरे हरे। शबरी जिस वन में रहती थी, उस वन में कुछ ऋषि भी रहते थे। शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि शांत होने के बाद में उस आश्रम में गुरु के आंगन में शबरी रहती थी, आश्रम की सेवा करती थी, स्वच्छ करती थी, बुहार लेती थी, पेड़ों के पत्ते गिरते थे उन्हें उठा लेती थी, स्वच्छ रखती थी। तुलसी का वन था, उस तुलसी के वन को सींचती थी, राम प्रभु का चिंतन करती थी। वहां पर आसपास में ऋषि अपनी कुटिया में रहते थे, तपश्चर्या करते थे। शबरी को देखते थे कि ये तपश्चर्या तो नहीं करती है, केवल नाम लेती है। भगवान नाम का महात्म्य है जो गुरु ने बताया था, जिस पर शबरी ने पूरा विश्वास रखा, नाम को नहीं छोड़ा। गुरु से पूछा था कि गुरु महाराज, प्रभु क्या मुझे दर्शन देंगे? और गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था, हां शबरी, दर्शन देंगे। और शबरी प्रतीक्षा कर रही थी। हरे, उसका अधिकार बहुत बड़ा था, वो भक्ति की आचार्या है, गुणों की खान है। जिसके अंतकरण में भक्ति आ गई, वो सकल गुण निधान हो जाता है, सारे सद्गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। कभी कभी ऋषि नदी के तट पर बैठकर शबरी की निंदा करते थे कि शबर की कन्या है, भाग कर आई है। मतंग ऋषि ने आश्रय दे दिया, इसे तो अधिकार ही नहीं है भक्ति करने का, और तपस्विनी जैसी रहती है। जब ऐसी बातें हो रही है, शबरी उधर से आ रही है, ऋषियों ने पुकारा, कहां जा रही हो? शबरी ने उत्तर दिया, नदी स्नान के लिए जा रही हूं। चलो पीछे जाओ, अभी हम स्नान करेंगे, हमारा स्नान जब हो जाएगा तब आना। शबरी लौट गई और ऋषियों ने वैतरणी के जल में जैसे ही प्रवेश किया, सारे जल में इतने कीड़े प्रकट हो गए, सफेद रंग के कीड़े, मराठी में जिसे अड़या कहते हैं, इतने प्रकट हुए कि आचमन करने के लिए जल भी नहीं रहा। सारे ऋषि बाहर निकले कि ये क्या हो गया। अभी अभी तो वैतरणी स्वच्छ थी, निर्मल जल था, और हमारा जल में प्रवेश होते ही वैतरणी का जल कीड़ों से भर गया। चिंतन करने लगे
आपस में बातचीत करने लगे। एक ऋषि ने कहा कि आपने जो शबरी को मना किया, ये उसी का परिणाम है। हम अपने आप को बहुत बड़े ऋषि मानते हैं, किंतु निंदा कर रहे हैं। ये हमारा आचरण गलत है। शबरी को मना करने का ये परिणाम है। सबने उस ऋषि की बात सुनी और शबरी को पुकारा। शबरी आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शबरी ने से कहा कि हे शबरी, अब तुम स्नान करो। और जैसे ही शबरी ने जल में प्रवेश किया, वैतरणी का जल शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। संत के स्पर्श से वैतरणी पवित्र हो गई। ऋषि मुनियों ने देखा, सारे ऋषि मुनियों ने देखा, वैतरणी शुद्ध हो गई। सब दौड़कर आए, शबरी जी के चरणों में नतमस्तक हुए, क्षमा मांगने लगे। हमें क्षमा करो, हमने गलत आचरण कर दिया, तुम्हारी निंदा की है, तुम्हारे लिए बुरे शब्दों का उच्चारण किया है। हम पर कृपा करो। शबरी जी कहने लगी कि महात्माओं, आप ऋषि हैं, मैं एक अबला नारी हूं, अज्ञानी हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे क्षमा मत मांगिए। ऋषि मुनि कहने लगे, हे शबरी, तुम्हारा अधिकार हम जान गए हैं। तुम्हारे पुण्य का प्रभाव तो ये वैतरणी भी जान गई है। हमारे जाते ही जल दूषित हो गया था, उसमें कीड़े प्रकट हुए थे, और तुम्हारा स्पर्श होते ही वैतरणी निर्मल हो गई। हम पर भी कृपा करो, हमारा मन निर्मल हो जाए, ये वैतरणी हमारे लिए निर्मल हो जाए। शबरी जी ने वैतरणी से प्रार्थना की कि हे वैतरणी मैया, ये संत महात्मा तुम्हारा स्नान करने आए हैं, इन पर कृपा करो। और जब संतों ने प्रवेश किया वैतरणी में, वैतरणी का जल शुद्ध हो गया। संतों पर शबरी की कृपा हुई। हाँ, ये सच्चे संत का भाव है। जब प्राप्त करना ही है तो पूरा प्राप्त करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। आधे अधूरे में कल्याण नहीं होता है, आधे अधूरे में आनंद नहीं आता है। आनंद की प्राप्ति तो पूर्णत्व से ही होती है। हरि हरि उपनिषदों ने घोषणा की है, ईशावास्य उपनिषद, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसे भक्ति प्राप्त हो गई उसे ज्ञान भी प्राप्त हो गया, उसे वैराग्य भी प्राप्त हुआ। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति फलित होती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र है।
जिसे भक्ति मिल गई उसे ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान प्राप्त होना सरल भी है, भक्ति प्राप्त करना सरल नहीं। चित्त की जब तक शुद्धता नहीं होती तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए नारद भगवान ने कहा है, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। और परमात्मा का साक्षात्कार प्रहलाद जी महाराज ने कर लिया और उसका उत्तर दे दिया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने पूछा था कहां है परमात्मा, और प्रहलाद जी महाराज ने बता दिया, हरि सर्वभूतेषु भगवानास्तईश्वर इति भूतानि मनसा कामेस्तै साधु मानये। जिसने मन को जीत लिया है उसके साधना मार्ग में बाधा नहीं आती। न जीता हुआ मन साधना में अवरोध निर्माण करता है। विश्वामित्र ऋषि ने पहले अपना मन नहीं जीता था। तपश्चर्या बहुत बड़ी है विश्वामित्र ऋषि की। विश्वामित्र ऋषि के जीवन में क्रोध है, काम है, दोनों विकार थे, दोनों विकार प्रबल थे। ईर्ष्या से निश्चय कर लिया था वशिष्ठ ऋषि जैसा बनना है, जिनके जैसा बनना है उन्हीं की ईर्ष्या करने लगे थे। अज्ञान के कई रूप है, कई रूपों में अज्ञान प्रकट हो जाता है। अज्ञानी का अंतकरण ईर्ष्या घेर लेती है। जगत में लोगों के संबंध ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं। विश्वामित्र ऋषि ने तपश्चर्या का मार्ग अपनाया था। मन में ईर्ष्या थी, भयंकर ईर्ष्या थी, काम था, क्रोध था। इंद्र ने देखा विश्वामित्र की तपश्चर्या चल रही है, विघ्न करना चाहते थे। इंद्र तपश्चर्या में विघ्न करना चाहते थे। उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा, विश्वामित्र की तपश्चर्या का भंग करो। मेनका गई, अभी तपश्चर्या में परिपक्व नहीं हुए थे विश्वामित्र, और काम दोष के अधीन हो गए, तपोभंग हो गया। और तपोभंग होने के बाद में पता चला कि वो अपने आसन से गिर गए हैं। बड़ा पश्चाताप हुआ। काम दोष अंतकरण में आने से इतना बड़ा अधपतन हो गया, बड़े व्याकुल हो गए। तपोभंग तो हो गया है, फिर कई सालों तक उन्हें तपश्चर्या करनी पड़ी। अपने मन को साधने में बहुत समय लगा, और जब मन सध गया फिर भी क्रोध का कुछ अंश तो बचा ही था। काम ने आघात किया था,
अब नंबर क्रोध का है। दूसरी बार इंद्र ने अप्सराएं भेजी। पहले तो केवल मेनका को भेजा था, अभी तो कई अप्सराएं भेजी। नृत्य करने लगी, विश्वामित्र ऋषि की तपश्चर्या का भंग करने लगी। विश्वामित्र ऋषि ने आंखें खोली और क्रोध से देखा, वो सब पत्थर की बन गई। पहली बार उनके अंतकरण में काम का क्षोभ हुआ था, दूसरी बार उनके अंतकरण में क्रोध का क्षोभ हुआ। फिर भी उन्होंने तपश्चर्या नहीं छोड़ी। तपश्चर्या करते रहे, करते रहे, करते रहे। अपने मन को साध लिया, अपनी साधना को दृढ़ कर लिया और जगत में वंदनीय ऋषि बन गए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना उन्होंने की है। जगत को गायत्री दी है, गायत्री को वेद माता कहा है। बहुत बड़ा सम्मान विश्वामित्र ऋषि को प्राप्त हुआ, किंतु विश्वामित्र ऋषि का जो संघर्ष है वो देखने जैसा है, वो समझने जैसा है। वो पात्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें कितनी तितिक्षा करनी पड़ी, कितने प्रखर प्रयत्न करने पड़े, तब जाकर इतना ऊंचा स्थान उनको प्राप्त हुआ। भक्ति सुलभ नहीं है। तप मार्ग से अनेक मार्ग बताए हैं। जप मार्ग है, तप मार्ग है, यज्ञ मार्ग है, अनुष्ठान मार्ग है और भी मार्ग ऋषियों ने बताए हैं। और सरल मार्ग नारद भगवान ने बताया है। नारद भगवान ने भक्ति का मार्ग बताया है। सारे जगत में नारद भगवान ने जो भक्ति बताई उसका प्रचार हो गया, वो बड़ी सरल है। पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से यदि उसकी आराधना की जाए तो मनुष्य को सहजता से प्राप्त होती है। नारद भगवान ने भक्ति सूत्रों की रचना की। ये भक्ति का उपनिषद ही है, जिसमें जो ज्ञान दिया गया है वो सूत्र रूप में है। साधक को समझना होता है सूत्र का अर्थ क्या है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी अपने ग्रंथों में इन तत्वों की व्याख्या की है, जगत को उपदेश किया है। बड़े कृपालु है परमात्मा। केवल उस परमात्मा का नाम, ब्रजमंडल का भूषण वो परमात्मा, उसका नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला है। अपने भक्त के चित्त को
आनंदित करने वाला है, रंजित करने वाला है। सदैव हमेशा उस नंद जी के नंदन का स्वरूप दिखाने वाला है, जिसने सुंदर स्वरूप धारण किया है, पीला पीतांबर धारण किया है, गले में वनमाला है, वैजंती माला है, मस्तक पर मुकुट है जिस पर मयूर पुच्छ है, कानों में सुंदर कुंडल है, मणिमाला मालाओं से शोभित परम सुंदर उस परमात्मा का स्वरूप है। उसी का भजन करो, ये आज्ञा जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दी है। भजई व्रजई कमंडनम। मंडन माने भूषण, जो ब्रजमंडल का भूषण है, ब्रजभूषण है। भजई व्रजई कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। हाथ में वीणा धारण की है, बंसी धारण की है, मधुर उस वंशी के स्वर है। सुनाद वेणु हस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। अनंग रंग सागरम, देह रहित हो गया वो परमात्मा, अनंग हो गया जिसके अंग नहीं रहे। सारे संसार में वो अनंग रंग सागर है। निर्गुण स्वरूप का आभास होता है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार का वर्णन एक ही पद में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कर दिया है। यह तत्वज्ञान की बात है, बड़ी गंभीर बात है। जो प्रहलाद जी महाराज ने कहा था वही बात है जो जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने कहा। सर्वत्र वो परमात्मा वही है, उसी के रूप का विस्तार है, जिसके अंतकरण में उस परमात्मा की कृपा प्रकट हो गई, जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई, उसके भावों का वर्णन है। अनंग रंग सागरम अवघेची गोड झाले, अवघेची गोड झाले, मागलिये भरी आले, मागलिये भरी आले। परमात्मा के भक्ति की प्राप्ति हो गई और जो भी जीवन में था वो सब प्रकट हुआ, पिछले पुण्य प्रकट हुए। हरि हरि ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो नारायणाय।